क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस इन लीडरशिप। तो लीडरशिप थ्योरीज और प्रैक्टिसेस हमें ये बताती है कि ये जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है हर कल्चर में, ठीक है। कैसे, तो रिसर्च ये बताता है कि कल्चरल डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि लीडरशिप स्टाइल कैसे शेप होती है और उनको कैसे एट्रीब्यूट जो है कैसे वैल्यू किए जाते हैं लीडर्स को, है ना। वो सारी चीज़ें कल्चर के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। कि लीडर्स का बिहेवियर कैसा रहेगा वो उनका कल्चरल कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और कौन से कल्चरल कंटेक्स्ट से वो बिलोंग करते हैं, कहाँ से प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो पहला है ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस स्टडी, ठीक है, ग्लोब रिसर्च प्रोग्राम। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोजेक्ट लिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने 62 कंट्रीज़ को सर्वे किया, मतलब लीडरशिप ट्रेट्स के ऊपर, है ना। 62 कंट्रीज़ में सर्वे किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने देखा जो कुछ स्टेट्स थे वो यूनिवर्सली वैल्यूड थे और कुछ जो थे वो स्पेसिफिक कल्चर्स में वैल्यूड थे। जैसे इंटेलिजेंस और ट्रस्टवर्दीनेस जो था वो यूनिवर्सली इंपॉर्टेंट ट्रेट है ना हर कल्चर में। वही अगर रिस्क टेकिंग और इंडिविजुअलिज्म अगर हम देखेंगे तो वो सर्टेन कल्चर्स में इंपॉर्टेंट है, सर्टेन कल्चर्स में एप्रिशिएट नहीं करते लोग, ठीक है। तो अलग अलग कल्चर के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं। फिर कल्चरल डिफरेंसेस इन लीडरशिप प्रेफरेंसेस, है ना। लीडरशिप प्रेफरेंसेस में कैसा अलग अलग है वो देखने के लिए एंसर इन मुफ्ती 2003 में स्टडी कंडक्ट किए, कंपेयर किए, ठीक है, लीडरशिप परसेप्शंस टर्की के स्टूडेंट्स का और अमेरिका के स्टूडेंट्स का। अमेरिका के स्टूडेंट्स ने बोला हमारे बिहेवियर मैटर करता है लीडर्स का, उनमें ट्रांसफॉर्मेशनल क्वालिटी है इसकी नहीं, ऐसा सब चीज़ें। और टर्की स्टूडेंट्स ने बोला हमको रिजल्ट्स और आउटकम से मतलब है, उनके बिहेवियर से नहीं, ठीक है। तो वही, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। फिर लीडरशिप इफेक्टिवनेस इन डिफरेंट कल्चर्स, की लीडर कितना इफेक्टिव है अलग अलग कल्चर्स में, ठीक है। तो स्कैंडुरा, वॉन, गिलिनो एंड लोए ने बताया कि उन्होंने कंपेरेटिव स्टडी किया यूनाइटेड स्टेट्स, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्री को इन्वॉल्व करके, ठीक है। तो उन्होंने देखा यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के जो लोग हैं उनको लीडरशिप इफेक्टिवनेस कंसिडरेशन के ऊपर फोकस करके कि लोग जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको कितना कंसिडरेशन मिल रहा है ना सबॉर्डिनेट से, कितना कंसर्न है उनको, वो चीज़ उनके लिए मायने रखती है। वही जो मिडल ईस्टर्न कल्चर जो है उन जैसे जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, उनको क्या है कि उनको स्ट्रक्चर मिल रहा है कि नहीं, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर्स क्या गाइडेंस वगैरह मिल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है उनको, है ना। कंसिडरेशन वगैरह नहीं कि कितना उनको वर्क ऑर्गेनाइज करके और रोज़ डिफाइन करके मिल रहा है, ये मिडल ईस्टर्न कल्चर जो है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही ये फ़र्क है उन और इनमें। फिर कल्चरल डायरेक्शन इन स्ट्रेस एंड लीडरशिप चैलेंजेस, स्ट्रेस और लीडरशिप चैलेंजेस में कैसे होता है। तो नारायणन मेनन और स्पेक्टर ने कंपेयर किया यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने देखा जो अमेरिकन पार्टिसिपेंट्स जो थे उन्होंने बोला कि हमको लैक ऑफ कंट्रोल मिल रहा है ना, हमको ऑटोनॉमी नहीं है, उसकी वजह से हमको स्ट्रेस हो रहा है। वही इंडियन पार्टिसिपेंट बोले हमको इनसफिशिएंट स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से हमको स्ट्रेस हो रहा है, हमें सुपरवाइजर स्ट्रक्चर देना चाहिए, ऐसा। तो दोनों की अलग अलग डिमांड्स थी और दोनों को वो चीज़ें नहीं मिल रही थी, उसकी वजह से उनको स्ट्रेस मिल रहा था, है ना। अलग अलग कंट्री का अलग अलग अपना अपना व्यू है, ठीक है। तो वही उनको उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलना चाहिए, ऐसा ये हमको रिसर्च बताता है। तो डायरेक्टिव वर्सेस पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, यूमा वेंड एंड वैन एमरिक ने 33 कंट्रीज़ में स्टडी किया, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे उन्होंने देखा जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स है जैसे यूएस वगैरह, वहाँ पे उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस को नेगेटिवली परसीव किया, है ना, रिसीव किया। वही कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स में क्या हुआ कि उनको चाहिए कि उनको कोई स्ट्रक्चर वगैरह दे, है ना, क्लियर गाइडेंस दे, इंस्ट्रक्शंस दे, ये सारी चीज़ें कलेक्टिविस्ट कल्चर में उनको डिमांडिंग है। भाई इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स को ये सब नहीं चाहिए, ठीक है, उनको ऑटोनॉमी चाहिए। तो ये अलग अलग डिमांड्स है, तो ये हमको बताता है कि कैसे कल्चर इंपॉर्टेंट है, कि जैसे एक्सपेक्टेशंस रहेंगी टीम्स की वैसा लीडर्स को अपनी स्टाइल्स को अलाइन करना चाहिए, यही है बस। तो डायरेक्टिव लीडरशिप अप्रोच कलेक्टिविस्ट कल्चर को पसंद है बट इंडिविजुअलिस्टिक को नहीं, और पार्टिसिपेटिव इंडिविजुअलिस्टिक को पसंद है, कलेक्टिविस्ट को नहीं। तो इसके नोट्स जो है मेरी स्टैंडर्ड कोर्स वाली जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी हुई है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, तो आपको ये सारे नोट जो है माइंड मैप फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और मैंने इधर इसलिए नहीं डाली क्योंकि शॉर्ट्स में उसका लिंक क्लिक नहीं हो पा रहा है, तो मैंने उधर स्टैंडर्ड कोर्स वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।